असाइनमेंट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसकी स्टेटमेंट में है क्या कि मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर। तो मतलब 600 जो टीवी बनेंगे वो किस में बनेंगे, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, 600 यूनिट्स। लास्ट आगे क्या लिखा हुआ है, एंड 700 यूनिट्स इन द सेवंथ ईयर। और सेवंथ सेवंथ ईयर में कितने यूनिट्स बनेंगे हमारे पास, 700 यूनिट्स सेट। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ईयर हमारे पास क्या रहेगा कि फर्स्ट ईयर में कितने सेट बनेंगे, हमें ये निकालना है। थर्ड वन हमें क्या निकालना है, टेंथ ईयर में कितने टीवी सेट बनेंगे। तो टेंथ ईयर हमें टेंथ टर्म निकालनी है और करना है कि इस क्वेश्चन में लास्ट वन इसने पूछा है 7 ईयर, 7 सालों में कितने टीवी बनेंगे। तो हमें 7 साल का क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है कि टोटल कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी कितने 7 साल के अंदर। अब टी थ्री क्या होगा हमारे पास, ए प्लस इसमें से एक कम करेंगे 2D इक्वल टू में 600। T7 क्या रहेगा, ए प्लस 7 है तो एक कम करेंगे 6D इक्वल टू 700। अब इस वाले पार्ट्स को उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे तो आएगा क्या, ए प्लस 2D इक्वल टू 600। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4D, और 700 में से 600 को माइनस करेंगे तो 100। D इक्वल टू 100 बाय में क्या आएगा 4। 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। तो D मतलब डिफरेंस कितना आया 25। और अब D को उठा के यहाँ रखेंगे तो A प्लस 2 यहाँ कितना आएगा 25 इक्वल टू 600। तो A प्लस 25 2 जा 50 इक्वल टू 600। A इक्वल टू 600, 50 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस है तो किसका बनेगा माइनस। तो A इक्वल टू 600 में से 50 को माइनस करेंगे कितना आएगा 550। तो हमें क्या निकालना था इसमें, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन हमें निकालना था। तो पहले साल कितने टीवी सेट बनेंगे, यहाँ से 550। तो A की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 550। ये पार्ट्स क्या हमारा आंसर। सेकेंडली हमें बताना है कि 10वें साल टेंथ ईयर में टोटल कितने सेट बनेंगे। तो हमें निकालना है टेंथ ईयर का प्रोडक्शन। तो क्या आएगा, ए प्लस 10 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9D। ए क्या रहेगा हमारे पास 550 प्लस 9। डी की वैल्यू यहाँ से लेंगे क्या आएगा 25। तो 550 25 9 जा कितना रहेगा 225। ऐड करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 5 5 प्लस 2 7 5 प्लस 2 7। मतलब टेंथ ईयर जो 10वें साल प्रोडक्शन रहेगा कितना रहेगा 775। और ये पार्ट्स क्या हमारा आंसर। अब हमें क्या निकालना है कि पहले 7 साल में जितने भी टीवी सेट बनेंगे उनका क्या निकालना है सम। तो S7 निकालना है। तो S7 के लिए क्या करेंगे 7/2 2A प्लस, या फिर इसमें हमारे पास सेवंथ ईयर दिया हुआ है कि सेवंथ ईयर 7वें साल में कितने सेट बनेंगे 700। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि S7 इक्वल टू 7/2। फर्स्ट मतलब A प्लस लास्ट मतलब सेवंथ, बस 7वें साल कितने सेट बनेंगे। तो क्या आएगा S7 इक्वल टू 7/2। ए कितना गिवन है हमारे पास 550 प्लस 7 ईयर 7वें साल कितने सेट बनेंगे टोटल 700। यहां से लेंगे 700। तो 7/2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। 7 और 5 क्या बनेगा 12। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पे 6 और ये वाला पार्ट 2 और यहाँ पे कितना आएगा 5। मतलब 7 मल्टीप्लाई 6 25। तो 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5। 7 2 जा 14 और 3 17। 7 6 जा 42 और 1 कितना आएगा 43। मतलब ये क्या है हमारा आंसर। फर्स्ट ईयर 550 सेट बनेंगे, टेंथ ईयर 775, और पहले 7 साल का जो सम रहेगा टोटल कितने टीवी बनेंगे 4375। और यही पार्ट्स के हमारे आंसर।
असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि 280 रुपए हमारे पास टोटल और हमें कितने प्राइजेस देने हैं, 4 प्राइजेस हमें अवार्ड करने हैं। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, और हर प्राइस की जो कीमत है वो कितने है, 20 रुपए कम है पिछले वाले प्राइस से। तो हमें निकालने हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है हर एक प्राइजेस की कि कितने रुपए के हमारे पास प्राइजेस है। तो टोटल हमारे पास कितने प्राइस है यहाँ पे 4, और हर एक प्राइस की जो कीमत है दूसरे वाले प्राइस से कितनी कम है 20। मतलब हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 20 कम रहेगा। कम मतलब माइनस का, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास -20। और सेकेंडली क्या गिवन है हमारे पास, 4 प्राइजेस की जो सम है, सम ऑफ 4 प्राइजेस, सम दिया हुआ है किसका 4 प्राइस का, कितना 280। मतलब सम लेना है हमें 4 प्राइजेस का, कितना 280। तो अब हमें प्राइस निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा S4 को सोल्व करेंगे 4/2 2a प्लस 4 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 3d इक्वल टू 280। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 2, तो 2a प्लस 3d उठा के हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे -20 इक्वल टू 280। ये जो 2 है वो यहाँ से कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा 2a इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 60 280 बाय में क्या लेके आएंगे यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे इसको कितना बनेगा 140। तो 2a माइनस 60 इक्वल टू 140। सभी पार्ट्स जो है वो किससे डिवाइड होंगे 2 से, तो डिवाइड में 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 60 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 70। तो क्या बनेगा a माइनस 30 इक्वल टू 70। 30 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा a 70 प्लस 30। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। मतलब a क्या दिखाएगा फर्स्ट प्राइस को, तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितने पास है, कितना है हमारा 100। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना है -20, मतलब अगले वाला 20 माइनस करना है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80। नेक्स्ट 80 में से 20 को माइनस करेंगे 60, और 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 40। और यही क्या हमारा रेट ऑफ प्राइजेस, तो ये क्या रहेगा वैल्यू ऑफ प्राइस जिस, और यही पार्ट्स क्या बनाएगा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में है क्या कि एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो प्लांट मतलब प्लांटिंग करेंगे ट्रीज की, ताकि मतलब यहाँ पे क्या हो रिड्यूस हो क्या नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। और साथ में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी सेक्शन यहाँ पे है हमारे इसमें स्कूल में, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी द सेम। मतलब जितने सेक्शन है क्लास में उतने ही यहाँ पे ट्रीज लगेंगे। मतलब टोटल कितने सेक्शन है हमारे पास 3 सेक्शन, स्कूल में सेक्शन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 3। सेकेंडली तो और एक सेक्शन एक ही ट्री लगाएगा, मतलब फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट क्लास कितना ट्री लगाएगी, फर्स्ट ट्री एक ट्री, और सेकंड क्लास कितने ट्री लगाएगी 2 ट्री, मतलब सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, और 12th क्लास कितने पेड़ लगाएगी 12 पेड़ लगाएगी फॉर हर एक सेक्शन। तो सेक्शन टोटल कितने हैं हमारे पास 3, मतलब हर क्लास के 3 सेक्शन है। और फर्स्ट क्लास जो पेड़ लगाएगी कितने लगाएगी 1, तो 1 प्लस सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास प्लांट 2 ट्रीज, तो 2 ट्री लगाएगी प्लस, और ये चलता रहेगा कब तक 12th क्लास कितने ट्री लगाएगी, यहाँ पे कितने पेड़ लगाएगी 12 पेड़ लगाएगी। और टोटल कितने सेक्शन है हमारे पास 3 सेक्शन हर क्लास का। तो हमें क्या निकालना है कि कितने टोटल प्लांट होंगे क्या ट्री, कितने टोटल ट्री लगेंगे। अब 3 सेक्शन है और हमें काउंटिंग करनी है कहाँ 1 से लेके 12 तक सभी को ऐड करना है, मतलब सम निकालना है कितनी टर्म्स का 12 टर्म्स का। तो क्या आएगा यहाँ पे 3, तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा 12/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस टर्म 12th, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 6 ब्रैकेट टर्म 1 प्लस टर्म 12। तो पहले नंबर पे क्या है 1 और लास्ट नंबर पे क्या है 12, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 12, तो बनेगा क्या यहाँ पे 3 6 जा 18
और इसमें इसको ऐड करेंगे 12 और 1 कितना रहेगा 13। तो 13 8 जा कितना रहेगा हमारे पास 104। तो क्या लेंगे 4। तो 13 1 जा 13 और 10 को ऐड करेंगे 13 में तो कितना आएगा 13 में किसको ऐड करेंगे 10 को तो कितना आएगा 2 3। तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे हमारे पास वहां पे स्कूल के अंदर 234। तो यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट में क्या है कि जो mth टर्म है हमारे पास वो कितनी है 1/n। मतलब क्या mth टर्म tm क्या गिवन है हमारे पास 1/n। सेकेंडली जो nth टर्म है वो कितनी गिवन है हमारे पास 1/m। तो nth टर्म tn कितना गिवन है 1/m। तो लास्ट वन हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें सम फाइंड आउट करना है कितनी टर्म का mn टर्म का और क्या शो करना है कि वो ये आएगा। मतलब सम निकालना है mn टर्म का और वो किसके इक्वल आना चाहिए 1/2 mn प्लस 1 ये हमें शो करना है। तो फर्स्टली करेंगे क्या हम यहाँ पे tm को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a प्लस इसमें से एक कम करेंगे m-1d इक्वल टू 1/n और tn यहां से लेंगे तो क्या आएगा a प्लस n को कम करेंगे n-1d इक्वल टू 1/m। अब इस पार्ट्स को उठा के यहां से वहां लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस n-1d इक्वल टू 1/m। तो सेकेंडली साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस और माइनस a से कैंसिल क्या होगा a। अब d इसमें और इसमें कॉमन है बाहर लेके आएंगे d इक्वल टू में और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या आएगा 1/n माइनस के 1/n माइनस 1/m। अब यहां से इसको लेंगे m-1 और ये जो माइनस है ये वाला जो पार्ट्स माइनस है वो n का साइन बदलेगा और -1 का साइन बदलेगा तो क्या आएगा -n+1। तो +1 से कैंसिल करेंगे -1 को तो बना क्या हमारे पास m-n d इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे m माइनस में n की मल्टीप्लाई इससे n बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी mn। तो देखा जाए यहाँ भी m-n है और यहाँ भी तो m-n से क्या कैंसिल करेंगे m-n तो d की वैल्यू क्या आई 1/mn। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे a n-1 तो d की वैल्यू क्या आई 1 में mn मतलब बाय में क्या लिखा जाएगा mn इक्वल टू 1/m। अब a प्लस n के डिवाइड में भी इसको लेंगे n/mn -1 के डिवाइड में भी किसको लेंगे 1/mn इक्वल टू 1/m और यहाँ n से n कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल टू में 1/m। अब इन दोनों पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा a इक्वल टू यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास 1/m तो ये प्लस इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस और ये माइनस इस साइड आएगा तो किसका बनेगा प्लस mn। तो 1/m माइनस क्या और m किसका प्लस का कैंसिल होगा तो a की वैल्यू क्या आई 1/mn। तो सेकेंडली a हमारे पास ये आया और d हमारे पास क्या है ये वाला पार्ट्स। अब हमें क्या शो करना है एज सम ऑफ mn टर्म का हमें ये शो करना है कि सम लेंगे mn टर्म्स का फॉर्मूला क्या रहेगा mn/2 2a प्लस जो यहाँ पे उसमें से 1 माइनस करेंगे mn-1 और यहाँ पे क्या लेंगे d तो रखेंगे क्या mn/2 2a a की जगह उठा के क्या रखेंगे 1/mn मतलब बाय में यहाँ पे क्या लेंगे mn प्लस mn-1 और d की जगह भी उठा के यहाँ से क्या रखेंगे 1/mn 1/mn। अब देखा जाए दोनों के बाय में mn/2 यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास mn और mn तो अपरला पार्ट सेम रहेगा 2 प्लस mn-1 तो mn से किसको कैंसिल करेंगे mn को तो 1/2 यहाँ पे क्या रहेगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 1 तो mn माइनस के 2 में से 1 गया 1 तो ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे तो 2 में से 1 गया 1 तो प्लस के 1 तो क्या बना mn+1 और बाय में क्या रहेगा वहां पे 2 और यही हमें शो करना था तो यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है
और इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि m टर्म का सम जो है वो सेम है किसके, n टर्म के सम के, मतलब सम ऑफ m टर्म इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो सम है m प्लस n टर्म्स का वो किसके इक्वल है, 0 के। तो हमें लास्ट वन फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इक्वल टू 0, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। ये वाला पार्ट हमें क्या बनाना है, आंसर। और कंडीशन में गिवन है कि m टर्मों का जो सम है वो किसके इक्वल है, जो n टर्म के सम है। तो अब Sm इक्वल टू है Sn के, हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो Sm होता क्या है, m/2 2a प्लस m-1d। सेकेंडली Sn क्या रहेगा हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा, 2am प्लस m की मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, m स्क्वायर माइनस के m, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे d। सेकेंडली n की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2an प्लस n की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा, n स्क्वायर माइनस के 1 से करेंगे तो n, और साथ में क्या रहेगा d। अब a सभी को साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 2am, इस पार्ट्स को लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 2an प्लस ये वाला पार्ट्स लेंगे m स्क्वायर माइनस के m d, और इस पार्ट्स को साइड लेके जाएंगे तो माइनस में क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस n, और साथ में क्या रहेगा d इक्वल टू 0। अब इन दोनों में यहां से कॉमन लेंगे 2a, तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे m माइनस n प्लस सेम यहाँ पे d को कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा, m स्क्वायर माइनस m, और ये माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस का n स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको प्लस बनाएगा प्लस n, और बाहर क्या निकलेगा d, और इक्वल टू 0। तो 2a m माइनस n प्लस, तो इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार माइनस का लिखेंगे m माइनस n, और एक बार इसमें किसको लिखेंगे, प्लस का, m प्लस n। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, माइनस m और प्लस n, मतलब माइनस कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट्स जो m है यहाँ पे वो बनेगा प्लस का, और जो n है वो किसका बनेगा, माइनस का, और बाहर क्या रखेंगे d इक्वल टू 0। तो देखा जाए अब हर एक पार्ट्स में एक बंदा कॉमन है हमारे पास, क्या m माइनस n यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन पार्ट से हम हर एक को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस n, इसको भी डिवाइड करेंगे m माइनस n से, इसको भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे m माइनस n से, कॉमन पार्ट से। तो डिवाइड करेंगे mn से, ये गया तो बचा क्या, 2a प्लस, सेम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे m प्लस n, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1, और साथ में क्या रहेगा d, और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आई है, क्या, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d के साथ क्या बनाएगा, 0। अब हमें इसका सम क्या शो करना है, 0, तो इस वाले पार्ट्स को उठाएंगे m प्लस n, और क्या निकाल लेंगे यहाँ से इसका सम, क्या, m प्लस n बाई 2, और क्या रहेगा 2a प्लस, इसमें से एक कम करेंगे m प्लस n माइनस 1, और किसके साथ लिखेंगे, d के। अब देखा जाए m प्लस n बाई 2, ये जो पूरा पार्ट्स है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d के साथ किसके इक्वल है, 0 के। तो ये जो पूरा पार्ट है हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल पड़ा, 0 के। तो यहाँ से उठा के रखेंगे हम लोग क्या, 0, और 0 के इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0, मतलब एस m प्लस n इक्वल टू क्या है, 0, और यही क्या करना था हमें, शो, और यही पार्ट क्या बनेगा, आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में क्या है कि जो m और n टर्म के सम का जो रेशियो है वो क्या है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, मतलब mth टर्म m टर्म के सम का और n टर्म के सम का रेशियो क्या गिवन है, m स्क्वायर बाय में n स्क्वायर। रेशियो को हम लोग किस में लेंगे, यहाँ पे डिवाइड में, और हमें निकालना क्या है कि जो mth और nth टर्म है उनका रेशियो क्या रहेगा, ये वाला पार्ट्स, मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो शो करना है वो क्या है कि रेशियो ऑफ टी एम बाय में टी एन टर्म का क्या रहेगा यहाँ पे
2m-1, रेशियो का मतलब डिवाइड, क्या आएगा 2 माइनस n। तो ये वाला पार्ट हमें एज ए आंसर शो करना है। तो करेंगे क्या, पहले यहाँ से कंडीशन निकाल लेंगे इस वाले पार्ट से। तो एस एम क्या रहेगा हमारे पास, m/2, 2a प्लस m-1, इसमें से एक कम करेंगे, d के साथ लिखेंगे m²। सेकेंडली बाय में एस एन क्या रहेगा यहाँ पे, n/2, 2a प्लस इसमें से एक कम करेंगे n-1, d बाय में क्या रहेगा यहाँ पे n²। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, अब देखा जाए वहां पे m है और यहाँ पे क्या m², तो एक m से एक m को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, और एक n से यहाँ पे एक n को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे बचा क्या, n की मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से करेंगे, क्या आएगा 2a प्लस m-1 d। किससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, n से, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास m। तो यहाँ से डिवाइड से इस साइड कौन आएगा, 2a प्लस n-1 और d। अब मल्टीप्लाई करेंगे n की इससे, तो क्या रहेगा 2an प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे nm माइनस के, यहाँ पे क्या रहेगा n, और साथ में क्या रहेगा d इक्वल टू में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2am प्लस m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा mn माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा m, और साथ में क्या रहेगा d। अब देखा जाए यहाँ पे इस वाले पार्ट्स को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2an माइनस के 2am, और इस पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे क्या पड़ा हमारे पास mn माइनस m, इसके साथ d के साथ, वहां से इस साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस के nm माइनस के n, और किसके साथ रहेगा d के साथ। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2a, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास n माइनस के m इक्वल टू, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगा mn माइनस के m, और ये जो माइनस है इसका साइन बदलेगा माइनस के nm, और ये माइनस m क्या बनेगा प्लस n। कॉमनली हमने क्या लिया यहाँ से बाहर d, तो 2a इक्वल टू mn प्लस का है और mn किसका है माइनस का, कैंसिल होगा, और सॉरी इसके साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है यहाँ पे n माइनस के m। सेकेंडली यहाँ पे क्या बचा n, और ये वाला पार्ट क्या है माइनस के m, तो यहाँ भी क्या लेंगे n माइनस के m इक्वल टू d, n माइनस m से किसको कैंसिल करेंगे n माइनस m को, तो 2a जो आया वो किसके इक्वल है यहाँ पे d के। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब हमें शो करना है कि इसका रेशियो इसके बराबर आएगा, तो tm और tm को उठाएंगे, तो tm को कैसे लेंगे यहाँ पे a प्लस टर्म ऑफ m में से एक कम करेंगे m-1 d। सेकेंडली tn को कैसे लेंगे a प्लस n-1 d। अब a को उठा के सॉरी d को उठा के रखेंगे यहाँ से किसके इक्वल टू a के, यहाँ पे तो क्या आएगा a प्लस m-1 क्या रहेगा 2a, बाय में यहाँ भी सेम यही काम करेंगे a प्लस n-1 और d की जगह क्या लेंगे 2a। अब a कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस m-1 किसके साथ 2 के साथ। सेकेंडली डिवाइड में भी यहाँ से और यहाँ से एक को बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस n-1 किसके साथ 2 के साथ, a से कैंसिल करेंगे a को, तो आएगा क्या 1 प्लस 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय में 1 प्लस 2n की इससे मल्टीप्लाई 2n, और यहाँ पे क्या आएगा -2, तो रहा क्या हमारे पास 1 माइनस के 2 तो क्या रहेगा -1, तो 2m-1 डिवाइड में क्या आएगा 2n, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, और देखा जाए यही पार्ट्स हमें निकालना था 2m-1 बाय 2n-1, यही पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे आया, तो यही क्या बनेगा हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और हमें इसमें दिया हुआ क्या है, हमें सम निकालना है, किसका हमें सम निकालना है, किसका 20 टर्म का, तो हमें क्या निकालना है S20, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे कि nth टर्म हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फर्स्ट और 20th टर्म निकाल लेंगे। क्या हमें क्या निकालना है a1 के लिए n की जगह 5 माइनस के 2 क्या रखेंगे 1। सेकेंडली क्या निकालनी है यहाँ से 20th टर्म 20वीं टर्म, तो क्या आएगा 5 माइनस के, मतलब यहाँ पे पहले 1 रखेंगे और फिर सेकेंडली यहाँ पे क्या रखेंगे 20,
तो यहाँ पे n की जगह 20 रखेंगे। अब आएगा क्या 5 माइनस के 2 20। तो ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा यहाँ पे 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो a1 जो हमने निकाल लिया वो क्या आएगा हमारे पास 3। सेकेंडली a20 इक्वल टू 5 माइनस के ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 40 और क्या बनेगा माइनस के 35। तो a20 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है -35, ये वाला पार्ट्स। अब हमें क्या निकालना है सम निकालना है 20 टर्म का s20। तो क्या रहेगा 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस और 20th टर्म मतलब लास्ट टर्म। इसमें फॉर्मूला लगेगा टोटल कितना है बाय में 2 फर्स्ट प्लस लास्ट पहली और 20वीं टर्म। तो 2 जो है 20 कैंसिल करेगा तो क्या रहेगा 10 10। a1 कितना निकाल लिया हमने 3 और ये वाला पार्ट कितना आया -35। तो 10 यहाँ पे माइनस करेंगे 3 माइनस 35 माइनस के 32 और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -320। तो मतलब जो 20 टर्मों का सम है हमारे पास कितना आया -320 और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स ऐसी हैं इस एपी के लिए जिनका जो सम है यहाँ पे लिखा हुआ है जिनका जो सम है वो क्या बने 0। मतलब कितनी टर्म्स ऐसी हैं हमें एन फाइंड आउट करना है यहाँ पे एस एन और किसके इक्वल लेना है हमें यहाँ पे 0 के और एन की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा देखा जाए यहाँ पे ये हमारे पास एपी है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना रहेगा यहाँ से 27 और डी डिफरेंस क्या रहेगा इसमें से नेक्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 24 माइनस 27 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -3। तो डी देखा जाए कितना है हमारे पास -3। तो डी -3 आया और ये कितना है 27। तो एस एन किसके इक्वल है 0 के। यहां से फॉर्मूला क्या रहेगा n/2 2a प्लस इसमें से एक कम करेंगे n-1 d और इक्वल टू 0। तो n बाय अच्छा ये जो 2 है यहाँ से डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या रहेगा n2 a की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे 27 प्लस n-1 और d की जगह यहाँ से क्या उठा के रखेंगे -3 इक्वल टू में। अच्छा 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा यहाँ पे 0। अब n यहाँ पे कितना आएगा 54 इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे -3n और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे 3 और इक्वल टू 0। तो n 54 प्लस 3 57 माइनस के 3n इक्वल टू 0। तो दो पार्ट्स आएंगे यहाँ पे n को भी इक्वल टू 0 लेंगे और नेक्स्ट इसको भी 57 माइनस 3n इसको भी इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो 57 इस पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे क्या बनेगा +3 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 19। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली हमारे पास 19 और यहाँ से क्या निकलेगी 0। इसने पूछा हाउ मेनी टर्म्स तो यहाँ पे टर्म्स 0 आई तो ये तो हमारा क्या है इम्पॉसिबल कैंसल। तो कितनी टर्म्स है जिनका सम 0 आएगा 19 टर्म। तो यही क्या हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट में क्या है कि कहते हैं कितनी टर्म्स हाउ मेनी टर्म्स मतलब ये एपी है तो इसकी कितनी टर्म्स का जो सम है वो कितने 180। तो हमें नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालनी है यहाँ पे कि सम जो है नंबर कितनी टर्म्स है जिनका सम कितना आएगा हमारे पास 180 ये हमें फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारे पास 45 और डिफरेंस डिफरेंस कितना रहेगा इसमें से इसको माइनस करेंगे 39 माइनस 45 और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा -6। तो डी कितना है हमारे पास -6 हम इसका यूज करेंगे और ए कितना है हमारे पास 45 हम इस लोग इस पार्ट्स का यूज करेंगे दोनों पार्ट्स का। तो आएगा क्या एस एन क्या गिवन है हमारे पास 180। तो सेकेंडली एस एन होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 180। तो ये जो पार्ट्स 2 है वो यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा n2 a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 45
n माइनस वन, और d की जगह क्या रखेंगे यहाँ से -6, और इस वाले पार्ट्स को 2 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 180 मल्टीप्लाई 2। तो सभी को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 सभी में कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब दोबारा 3 से सभी को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और ये कितना आएगा 60, और ये वाला पार्ट्स कितना 1 और 5, तो बना क्या n 15। अब -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -n, और ये वाला पार्ट्स क्या बनाएगा +1 इक्वल टू 60। अब n 15 + 1 क्या बनेगा 16 माइनस के n इक्वल टू में 60। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना रहेगा 60n माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 60। इस पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, माइनस है तो इस साइड आगे किसका बनेगा प्लस का, प्लस है तो किसका बनेगा माइनस का, ये सेम रहेगा +60, और इक्वल टू में 0, उधर लिखे है इधर लिखे, बात सेम ही है तो क्या आएगा 0। इसके दो पार्ट्स करने जिसको जोड़ के प्लस करके कितना मिले 16, ये वाला पार्ट्स तो 10 और 6, ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो साइन सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा माइनस, तो दो पार्ट्स आए n माइनस 10 इक्वल टू 0, सेकेंडली n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 10, n इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे तो क्या रहेगा 6। तो अब हमें अगर 10 टर्म निकालनी है t10 तो कैसे निकाल लेंगे, a प्लस एक कम करेंगे 9d, a की जगह यहाँ से क्या लेंगे हम लोग 45 और प्लस 9, और डी डी की जगह यहाँ से क्या लेंगे हम लोग -6, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 45 माइनस के 54, और ये कितना बनेगा यहाँ पे माइनस का 9। अब इस 6th टर्म को निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस 5d, तो a की जगह उठाएंगे यहाँ से क्या 45, और d की जगह रखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या माइनस के 6, तो कितना आएगा सॉरी 6 से यहाँ पे क्या आएगा 5, और d की जगह क्या रखेंगे माइनस के 6। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट क्या आएगा 45 माइनस के 30, और इक्वल टू में क्या बनेगा हमारे पास 15। तो देखा जाए यहाँ पे कहता है 10 टर्मों का और 6 टर्मों का जो सम है वो क्या रहेगा 180, मतलब यहाँ पे 6 टर्मों के बाद जितनी भी टर्में आएंगी, कौन कौन सी टर्म 7th 8th 9th और 10th, सभी का सम 6 के बाद वाली सभी टर्मों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास 0, तभी हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे डबल आंसर। तो करेंगे क्या यहाँ पे T7 T8 T9 और T10 का हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे। तो T7 क्या आएगा a प्लस 6d, और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा a प्लस ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास 7d, और a प्लस 8d, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 9d। तो a कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स a प्लस, और ये वाला पार्ट्स 6 और 7 कितना आएगा 13, 13 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 21, तो 21 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 30d। तो a की जगह रखेंगे 45 प्लस 30, और d की जगह क्या रखेंगे हम लोग माइनस के 6, तो 45 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो कितना आएगा यहाँ पे 80, और माइनस में 180, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो देखा जाए 7 से लेके 10 टर्मों का जो सम है वो कितना बनेगा 0, मतलब जो सम 6 पे आएगा वही सम किस पे आएगा 10 पे, क्योंकि 6 से आगे सभी टर्मों का सम क्या 0, मतलब ना तो इसका और ना इसका, तो ये क्या रहेगा हमारे पास डबल आंसर 6 भी रहेगा और 10 भी रहेगा।